अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड द पास्ट कनेक्शन। गौरव की आया में आंखों में आंसू प्रोनीत को याद करके। गौरव मिस कर रहे हैं प्रोनीत को, अभिषेक याद कर रहे हैं अपनी एक्स को याद करके उनकी आंखों में आया आंसू। तानिया हो चुकी हैं परेशान शाहबाज की से और आमाल की दोस्ती से। अभिषेक और अशनूर का ट्विस्ट चल रहा है। फरहाना को खटक रही हैं मालती आंखों में, और दानिया नीलम और कुनिका जी आग में घी का काम कर रही हैं। आमाल सोचेंगे कि वो बाहर जाके फरहाना से मिलेंगे कि नहीं, अभी उन्हें नहीं पता। लेकिन मालती आमाल के ऊपर उंगली उठा रही हैं उनके पास्ट कनेक्शन को लेके। क्या पास्ट है नहीं पता। सो दोस्तों, आज का एपिसोड इन्हीं चटपटी खबरों के साथ। आज बहुत ही मज़ा आया क्योंकि प्रोनीत चले गए थे, जिसकी वजह से गौरव बहुत मायूस और बहुत उदास थे। अशनूर परेशान थी क्योंकि उनको तानिया ने जो बोला था उस बात को लेके वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अभिषेक उनको कंसोल कर रहे थे, लेकिन घर में जगह जगह पे हर जगह जा जा के फरहाना मालती को कर रही थी इरिटेट। फरहाना और आमाल की एक नई दोस्ती दिखाई दे रही है। अब वो दोस्ती है कि गेम के में बने रहने के लिए ये एक गेम स्टंट है फरहाना का। फरहाना जिस तरीके से इस गेम में अब तक बनी हुई हैं, अपने पोकिंग से, अपने इरिटेटिंग से, मैंने अपनी हर वीडियो में ऑलरेडी पहले से बोला हुआ है कि फरहाना से कोई जीत नहीं सकता क्योंकि फरहाना बहुत है इरिटेटिंग। आग में घी का काम कुनिका और नीलम कर रही हैं क्योंकि उन लोगों को डाउट है कि आमाल और तानिया के बीच में कुछ चल रहा है। अब पता नहीं, लेकिन तानिया को प्रॉब्लम है शाहबाज और अमाल की दोस्ती से। तानिया को चुभ रहे हैं अब शाहबाज। अब देखना यह है कि वो शाहबाज को टारगेट करती है कि आमाल को। गौरव बहुत खुश हैं क्योंकि मृदुल और वो दोनों बाहर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, चाहे जैसे भी दिख रहे हो, लेकिन हम अच्छे दिख रहे हैं, हमारे बारे में कोई भी बुरी बातें नहीं हो रही हैं। गौरव इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं। मृदुल को भी यही बात समझाते हैं। अब देखना यह है मृदुल कब तक गेम में बने रहते हैं। अभिषेक की आंखों में आंसू इसलिए आया क्योंकि अभिषेक अपनी एक्स के बारे में याद कर रहे थे और ये कह रहे थे उनका पहला प्यार था, उनकी नासमझी थी, शायद उनको नहीं पता था। लेकिन या फिर ये हो सकता है कि गेम का लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसलिए वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जहाँ से मैं देख रही हूँ। मालती ऑब्सेस्ड है, जब से वो आई हैं तानिया से वो यहाँ पर बैठ करके तानिया और फरहाना की बात कर रही थी क्योंकि उनका ये कहना था कि फरहाना के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और तानिया जितना फेंकती है उतना ऊपर ही ऊपर फेंकती रहती है। और नीलम को वो ये समझा रही थी, नीलम और मृदुल को, कि अब तक हर वीकेंड के वार पे तानिया को जिस तरीके से ट्रोल किया जाता है, तुम लोगों को क्या अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि तानिया क्या कर रही है, क्या बोलती, क्या कर रही है। इतनी भी वो पैसे वाली नहीं है, ना इतनी गरीब है। लेकिन अब पता नहीं, देखना यह है कि नीलम और शाहबाज उनकी बात से अग्री करते हैं कि नहीं। मालती को लग रहा है कि वो इस तरीके से तानिया के ऊपर अटैक करके इस गेम में बन सकती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गेम में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। फरहाना मालती को इसलिए अटैक कर रही क्योंकि शायद घर में अब कोई बचा नहीं है, इसलिए कोनिका जी भी गेम में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम सबको पता है। पर अभिषेक अभी भी कोनिका जी को टारगेट करना नहीं छोड़े हैं क्योंकि कोनिका जी को बोलने की वजह से कल अभिषेक को पड़ी थी डांट, लेकिन अभी तक शायद अभिषेक को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। लेकिन गौरव अपनी डिसेंसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गौरव किसी के पचड़े में ना पड़ते हैं, ना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उतना ही जवाब देते हैं जितना उनको सही लगता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग और कैलकुलेटिव गौरव चल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम है, किसी को भी इस घर से निकलना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आमाल बहुत गुस्सा हो गए थे मालती के ऊपर क्योंकि मालती ये कह रही थी कि मेरी आमाल से पहले बाहर बात हुई है, हम चैट कर चुके, जिसको लेके शाहबाज, नीलम और तानिया ने उठाया सवाल कि वो तुमसे 5 मिनट ही मिला है, जिसको लेकर के मालती बहुत नाराज़ हुई। और प्रोमो में भी मैंने देखा बड़ा ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा था कि लग रहा है मालती और आमाल का कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जहाँ से मैं देख रही हूँ एज ए ऑडियंस। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। लेकिन फरहाना बहुत खुश थी कि कल सलमान खान उनको ये कह रहे थे कि तुम्हारी एक्स आ गई है और अभिषेक का मुंह देखने लायक था। हमें तो ये समझ में आ चुका है कि फरहाना जगह जगह पे बैठ के हर किसी को पोक करती हैं, अब जो उनके हद पे चढ़ जाए, चाहे वो मृदुल हो, चाहे गौरव हो, चाहे तानिया हो, चाहे मालती हो, चाहे अभिषेक हो। लेकिन कोई भी फरहाना से पंगा लेना नहीं चाहता क्योंकि फरहाना नॉन स्टॉप बोलती हैं और उनसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन गौरव भी आग में घी का काम प्रॉपर करते हैं। गौरव ये कहते तू सामने आके बैठ करके क्यों नहीं लड़ाई करती। भाई गौरव बस करो भाई, उसको मत किसी के पीछे लुस करो, बड़ी खतरनाक है, उसका मुंह बंद नहीं होता और पता नहीं क्या क्या सामने वाला बोल के चला जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फरहाना को बहुत कमांड है, अपनी ज़बान पे बहुत कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर लगा ली अभिषेक और फरहाना ने शर्त और मृदुल बन गए गवाह। मृदुल ने कहा जो निकलेगा मैं याद दिलाऊंगा, तुमने लगाई थी शर्त। मालती आमाल को
अटैक कर रही थी और वो ये कह रही थी कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि हम बाहर नहीं मिले हैं। आमाल का कहना है ठीक है हम मिले हैं और हमने तुमको 4-5 गाने सुनाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी आग लगाई हुई नीलम और शाहबाज की थी। नीलम बहुत मासूमियत से, बहुत प्यार से किनारे हट जाती हैं और सामने लड़ाई हो जाती है, ऐसा मुझे दिख रहा था। नीलम जो करती हैं, नीलम को लगता है ऑडियंस को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जहाँ से देख रही हूँ नीलम, आप जो कर रही हैं, आपका भी गेम बहुत गंदा है, लेकिन आप जिस तरीके से खेल रही हैं आपका तरीका भी बहुत गंदा है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा नहीं लगता आप किसी की सगी हैं। आप शाहबाज के साथ इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट के ज़रिए इस गेम में बने रहना है, ऐसा मुझे लगता है। आमाल ने आके स्ट्रेट फॉर्मालिटी से कहा तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो मुझसे कहो, लेकिन उन्होंने शाहबाज पे उंगली उठाई और ये कहा उसको प्रॉब्लम है तुम्हारी मेरी दोस्ती से। शाहबाज ने भी कहा हाँ मुझे है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ दोस्ती रखो, लेकिन वो मेरा कंसर्न मेरे लिए दिखाता है। लेकिन आमाल यहाँ पर बोलते हैं देखो कैसे तानिया फरहाना से बात करी, मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रही है, मैंने उसे मना तो किया था, क्या वो मानती है? दोस्त के लिए कंसर्न होता है। वाह आमाल, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप जब करें तो सही है, वो करे तो गलत है। यही बात तो उस समय भी हो रही थी जब मालती इस घर में आई थी और जीशान जी और आप मालती को एंटरटेन कर रहे थे, तब तानिया ने भी यही बात कही थी। तब तो आप लोग उसको गलत सेंस में ले रहे थे और ये कह रहे थे मुझे इस तरीके की दोस्ती नहीं पसंद। आज शाहबाज के ऊपर जब उंगली उठी तब आप इस बात पे अग्री कर रहे हैं। बहुत हिपोक्रिट्स हैं आप आमाल, आपकी बात बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आई कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। शाहबाज की बात है तो आपने उसको कवर अप कर दिया, लेकिन तानिया की बात है तो आपने उसकी बुराई कर दी। लेकिन फरहाना पूरी तरह से सेट होकर के आई हैं कि वो मालती का पीछा नहीं छोड़ेंगी। आज के एपिसोड में फरहाना पीछे पीछे सिर्फ मालती के ही घूमती नजर आई, लेकिन आमाल और फरहाना में एक बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और एक दूसरे के पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। और यहाँ पर भी फरहाना बात करते करते आमाल से पूछती हैं कि क्या बाहर जाके आप किससे मिलोगे? आमाल ने कहा मैं सोचूंगा कि मैं तानिया से मिलूं कि ना मिलूं, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे भी उन्होंने मालती को पोक किया और मालती को कहा इधर क्यों देख रही हो? तो भाई वो कहीं भी देख सकती है फरहाना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप चाहती क्या है? तानिया ने मालती से पूछा क्या बाहर भी कोई पीआर होता है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हें बाहर से सपोर्ट करेगा? अगर किसी के घर वाले खानदान वाले सपोर्ट करें तो जीत ही जाएगा, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन यहाँ पर भी फरहाना मालती को इनडायरेक्ट में अटैक कर रही थी, जबकि एक तरीके का सवाल पूछ रही थी तानिया। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फरहाना करना क्या चाहती हैं, लेकिन मालती कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मालती इसी तरीके से तानिया को भी इरिटेट करती हैं। यहाँ पे फरहाना तानिया से पूछती हैं क्या तेरे अंदर कोई भी चीज़ है आमाल को ले करके, लेकिन उनका यही कहना वो मेरा दोस्त है, हम 70 दिन से दोस्त है, एक कंसर्न है। लेकिन फरहाना इस बात से अग्री नहीं करती है। उनका ये कहना है जब उसने तुमको कल बहन बोला तुम्हारा मुंह बन गया था। फरहाना यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हैं, तानिया एक्सप्लेन करना चाहती हैं और तानिया ये कहती हैं कि मैं उसको इसलिए करती थी क्योंकि वो बीमार था, वो ये था। जैसे ही तानिया बोलना शुरू करती हैं फरहाना तुरंत उनको टोकती हैं और ये कहती हैं तू मेरे लिए बता है कि ऑडियंस के लिए। फरहाना का दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर वो ऑडियंस के लिए बता रही होती तो आप उसको टोकती नहीं, वो अपनी बात कंप्लीट करती जैसे आप अपनी बात कंप्लीट करती हैं। लेकिन वो वहीं पे रुक गई क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा था कि तानिया जो बता रही है वो मुझे नहीं बता रही है, ऑडियंस को बता रही है। चलिए इसी बहाने हमें भी समझ में आया कि फरहाना जो भी बातें आप करती हैं आप अपने लिए नहीं करती, ऑडियंस को सुनाने के लिए करती हैं, चाहे किसी के भी बारे में करती हैं। मुझे नहीं पता कितनी तानिया की बात में सच्चाई है और मुझे नहीं पता आपका कितना कंसर्न है तानिया को लेके, जो आप तानिया को ये समझा रही हैं कि तुम आमाल के साथ इतनी ज़्यादा सटती क्यों हो कि तुमको लोग चीप कह देते हैं। मृदुल यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश मालती से कर रहे थे कि शायद उनको कोई मूवी मिल जाए जिसको वो डायरेक्ट करें, पर यहाँ पर फिर भी आमाल और शाहबाज और मालती और नीलम बैठे हुए थे, लेकिन तानिया को बहुत खटक रहे हैं शाहबाज, क्योंकि शाहबाज बहुत ज़्यादा आमाल से क्लोज हैं। और या फिर तानिया को ऐसा लग चुका है कि शाहबाज बहुत सेफली कॉर्नर से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शाहबाज ने बाथरूम में यहाँ पर तो कोनिका जी और नीलम को बताते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे सपोर्ट करता है, बिजनेस करता है, सब वही करता है, मुझे प्रॉफिट देता है। तो तानिया का यही कहना था कि तुम्हारा दोस्त तुमको प्रॉफिट देता है, दोस्त के सहारे तुम बिजनेस करते हो। यहाँ पर तुम आए हो सिद्धार्थ और शहनाज के नाम को लेके, मतलब प्रॉपर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ बने हुए उसके लिए। पर मैं आपको बताऊं तानिया, ये बहुत सस्ता कंटेंडर है जिसको बिग बॉस लेकर के आए, इसका ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा है,
इसलिए इसको अभी तक गेम में बनाए हुए हैं। ज़्यादा महंगा होता तो अब तक इसको निकाल चुके होते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं सबका अपना अपना एक प्राइज़ होता है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा होगा और एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा होगा, शायद इस वजह से शाहबाज को लास्ट तक रखे हुए हैं। यहाँ पर सारे लोग बैठ करके रात में बातें चल रही थी गॉसिप की, अब क्या एंटरटेनमेंट होगा किस तरीके का। लेकिन हमें तो पता ही है कि रात में क्या होता है, सिर्फ गॉसिप होती है। मॉर्निंग हो चुकी थी, लेकिन नीलम और शाहबाज की इस तरीके से मस्ती मेरे लेवल से एकदम अलग है। तानिया ने नीलम से ये भी पूछा कि तुम शाहबाज के साथ इतना बैठ के हंसती हो, पर मुझे तो हंसने जैसी कोई बात नहीं लगती। लेकिन तानिया ने यहाँ पे डायरेक्ट बिग बॉस से कहा कि मुझे नॉमिनेशन में बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं आमाल को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। मुझे बहुत हंसी आई तानिया आपकी इस बात पर कि आप आमाल को नॉमिनेट करना चाहती हैं। माय गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। सो फिलहाल यहाँ पर फरहाना कोशिश कर रही थी नीलम को तानिया को समझाने की कि तुम इतना ज़्यादा नीलम के बारे में क्यों सोचती हो, तुम नॉमिनेट होती तो क्यों घबराती हो। तानिया ने कहा मैं नीलम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं निकल जाऊँगी तो उसका क्या होगा। लेकिन फरहाना तानिया को इस सच्चाई से रूबरू करा रही थी कि तुम नीलम के बारे में इतना सोचती हो, पर वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है। फाइनली यहाँ पर इत्तेफाक से नीलम आ जाती हैं और डायरेक्ट तानिया नीलम से कहती है अगर मैं चली जाऊँगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन वाकई में मुँह पे तमाचा पड़ा सच्चाई का तानिया के ऊपर, और नीलम ने कहा जब तुम चली जाओगी वाओ मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, तुम जाना तो मेरे लिए प्रमोशन करना और मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भेजना। क्या मुंह बना था भाई तानिया का, और क्या मुंह बना था फरहाना का। मुंह देखने लायक था जब नीलम ने ये बात कही। अभी भी वक्त है, तानिया समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तानिया अपने रिश्तों को लेके शायद बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, इसी वजह से शायद उनको इस पड़ाव पे आना पड़ रहा है। अगर ये फरहाना से दोस्ती नहीं करती तो शायद इतना ट्रोल नहीं होती। अभिषेक वैसे भी गौरव को पसंद नहीं करते, लेकिन अभिषेक और गौरव की साइलेंट वॉर कहीं ना कहीं जगह पे चलती है। लेकिन फिर भी अब गौरव ने दोस्ती बनाई है अभिषेक और अशनूर से, इसलिए उस दोस्ती के रिश्ते को गौरव निभा रहे हैं। गुड जॉब गौरव। और अभिषेक आप बहुत थैंकलेस हैं कि आप गौरव की दोस्ती को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इतना अभिषेक को बोलने के बाद भी अभिषेक नाराज़ होकर चले गए। उन्होंने अशनूर को समझाने की कोशिश की, वाकई में मेरी बच्चों की ही टीम है, मैं किसको समझा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभिषेक अल्लड़ हैं, बेवकूफ़ हैं, उल्टी खोपड़ी हैं, मैं तो यही कहूँगी। फिलहाल किचन में गौरव काम कर रहे थे और यहाँ पर चॉपिंग ड्यूटी थी फरहाना और तानिया की। जैसा कि हम सब जानते हैं फरहाना लूप होल ढूंढती हैं लड़ने के लिए, उनको सिर्फ एक मौका चाहिए जिससे घर में लड़ाई हो, तांडव हो और सबकी असलियत बाहर आए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है फरहाना किस लिए असलियत बाहर लाना चाहती हैं। वैसे इतनी ज़्यादा असलियत फरहाना के सामने आ चुकी है, फरहाना को लग रहा है कि वो विनर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेदलल्ले उन्होंने अभिषेक से भी लगा ली शर्त और बहुत दलल्ले से वो लड़ रही हैं मालती से। उनको लग रहा है वो इस गेम में इस तरीके से बनी रहेंगी और जीत जाएंगी। बनी तो आप रह सकती हैं फरहाना, नो डाउट, लेकिन आपको लोग जानेंगे आपकी निगेटिविटी से, आपकी पॉजिटिविटी से नहीं। आप आगे तक ज़रूर जाएंगी, लेकिन आप जीतने की क्वालिटी नहीं रखती, क्योंकि विनर ऐसा नहीं होता है जो सामने वाले को डाउन करता है, सामने वाले को गिराता है, सामने वाले को बेइज्जत करता है। ऐसा कोई भी बिग बॉस का विनर आज तक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सारे घर वाले, मृदुल और आमाल और गौरव, सब लोग फरहाना को समझाते भाई बेवकूफ़ हो यार, तुम लोग दीवार में सर लड़ाते हो। फरहाना को कोई भी समझा नहीं सकता। लेकिन हाँ, आज हमने मालती को कंटिन्यूअस फरहाना से बहस करते देखा। फाइनली ये समझ में आया कि मालती को समझ में आ गया कि अब हमें जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि घर में इतने लोग नहीं बचे हैं जिनके साथ बैठ के वो टाइम स्पेंड कर सकती हैं। वो वर्कआउट करके चली जाती थी, आमाल के साथ बैठती थी, प्रोनीत के साथ बैठती थी, अब उनके साथ बैठने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन शाहबाज और मृदुल एकदम थक चुके हैं इस घर की पंचायत से। घबरा तो वैसे सभी लोग गए, हम एज ए ऑडियंस भी, इतना ज़्यादा पोकिंग, लड़ाई झगड़ा होता है जिस तरीके से फरहाना इरिटेट करती हैं, एज ए ऑडियंस हम लोग भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। लेकिन तानिया के मुंह में ज़बान आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। तानिया भी पलट के बहुत स्ट्रांगली जवाब देने लगी है। मालती को ऐसा लग रहा था वो सीधी है, पर भाई इतने दिन में तानिया भी हो चुकी है बेशरम और ढीठ। इसी तरीके से चटपटी खबरों के साथ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।